राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, राहत ही राहत, राहत ही राहत। ग्रहों का जो संयोग बन गया है वह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं हुआ। बहुत लोगों को लाभ पहले हुआ, बहुतों को लाभ नहीं हुआ। जिन्हें लाभ नहीं हुआ वो लोग परेशान हैं कि मुझे लाभ नहीं हो रहा है, मुझे राहत नहीं मिली। अब राहत मिलेगी। कारण है, सिर्फ और सिर्फ दो ग्रहों की बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ दो ग्रहों की बात करूंगा, बाकी को रोक देता हूं। शनि महाराज आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति 1 मई से आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव में आ गए। इसके पहले वो यहां पे थे, अर्थात धन भाव में थे, धन भाव में थे। अब जब धन भाव में थे, द्वितीय भाव में थे, तो भी ठीक होना चाहिए था, धन बढ़ना चाहिए था, धन का स्रोत बनना चाहिए था। बहुतों का बना, आया धन रुकना चाहिए था, बहुतों का रुका, बहुतों को लाभ हुआ, किंतु बहुत लोग लाभ नहीं पाए। द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति धन को बढ़ाते हैं। धन बढ़ता ही बढ़ता है, भाग्य के कारक होते हैं। भाग्य प्रबल बनता है, धन आता है, नए नए स्रोत बनते हैं, धन रुकता है। बहुतों का रुका किंतु आपका नहीं रुका। उसका कारण था, उसका कारण था बहुत अध्ययन करने के बाद, बहुत घोर अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकला है। आपको पता होगा, यदि ना पता हो तो जान लीजिए। शनि महाराज को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। शनि महाराज को 3 दृष्टि प्राप्त है, 3, 7 और 10। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। शनि महाराज को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 3, 7, 10। अब हुआ क्या, यहां पे बैठे हैं 12वें घर में, 1, 2, 3। तीसरी दृष्टि से आपके धन को देख रहे थे। वहां पे देवगुरु बृहस्पति बैठे थे। तो जब शनि देव की दृष्टि पड़ती है जहां पे, वो काम धीरे हो जाता है, वह काम धीरे हो जाता है, उसकी तरक्की धीरे हो जाती है। वहां पे पढ़ने से धन में कमी हुआ, क्योंकि जहां इनकी दृष्टि पड़ती है वहां पे उस में न्यूनता हो जाती है, कमी आ जाती है। तो यह एक कारण हुआ कि धन भाव में देवगुरु बृहस्पति होने के बावजूद आपको जो लाभ चाहिए था आपको प्राप्त नहीं हो पाया, आपको वह प्राप्त नहीं हो पाया। उसमें न्यूनता रही, अधिकता नहीं हो पाई, पूर्ण फल नहीं मिला। शनि कारक थे, शनि कारण बने, उनकी दृष्टि उस पे थी, वो रोक दे रहे थे। बहुतों को लाभ हुआ, जिनका प्रबल योग था उनको लाभ हुआ, लेकिन कुछ लोगों को लाभ नहीं हो पाया। अब जिन्हें लाभ नहीं हो पाया वो तो बेचारे परेशान हैं, लेकिन अब उनके लिए राहत भरी खबर आ गई है। अब उनके लिए राहत है। 1 मई को यहां से देवगुरु बृहस्पति निकलकर यहां आ गए पराक्रम भाव में।
अब हुआ यह कि शनि के चंगुल से छूट गए। देवगुरु बृहस्पति शनि के चंगुल से छूट गए। अब जब शनि के चंगुल से छूट गए तो पराक्रम बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा। और यहां पे वो 11 महीने रहने वाले हैं। 1 महीना बीत गया, 11 महीना अभी अब से रहेंगे। तो अब 1 वर्षों तक आपको फल देंगे आपके पराक्रम भाव में, जहां पे शनि महाराज की दृष्टि नहीं पड़ने वाली है। शनि महाराज की दृष्टि द्वितीय भाव में थी, तो धन का जो लाभ आपको मिलना चाहिए था उसमें न्यूनता बनी रही, धन संबंधी समस्या बना रहा। जब तृतीय भाव में देवगुरु आए तो शनि के चंगुल से मुक्त हो गए, मुक्ति पा गए। अब खुलकर देवगुरु बृहस्पति कार्य करेंगे तो आपके कार्य में तेजी आएगी, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपको कंपटीशन से मुक्ति मिलेगी। अभी क्या था, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। छोटे से भी काम के लिए आपको संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ रहा था। अब वह संघर्ष की समस्या दूर होगी, संघर्ष कम होगा, आर्थिक प्रगति होगी। केतु के 8वें गुरु का होना ठीक नहीं होता है। केतु का गुरु के 8वें होना ठीक नहीं होता है। जैसे केतु आपके यहां बैठे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो धन भाव पे सीधे दृष्टि जा रही थी। यह भी ठीक नहीं था, यह भी ठीक नहीं था। तो केतु भी रोक रहे थे, केतु भी रोक रहे थे। अब जब 1 तारीख से देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में चले गए तो केतु की भी दृष्टि से बच गए। अब जब केतु की भी दृष्टि से बच गए तो अब आपको लाभ यहां से भी मिलेगा। 5वीं दृष्टि के पार अपना काम बना लिए। जैसे देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं 7वीं 9वीं। तो अब यहां से 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि यहां पे केतु है, यहां पे राहु है। तो अब आप ये देखिए, केतु महाराज पे 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि पड़ी, 1 2 3 4 5। गुरु की 5वीं दृष्टि केतु पर पड़ी, तो केतु के प्रभाव में कमी होगा, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बढ़ेगा, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति अपना प्रभाव बढ़ाएंगे, उनका अधिकार बढ़ेगा। आ रही रुकावट बाधा दूर होगी, क्योंकि केतु बाधा उत्पन्न करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति बाधा को दूर करेंगे और सीधे उनकी 7वीं दृष्टि आपके भाग्य पर होगा तो भाग्य प्रबल बना देंगे। भाग्य आपका अब प्रबल होगा, भाग्य में आ रही रुकावट दूर होगी। दांपत्य जीवन जिनका चिक था, पति पत्नी में संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा था, ठीक मतभेद था, वह दूर होगा। जिनकी शादियां नहीं हो पा रही थी उनकी अब शादियां होंगी, अच्छे घर में शादी होगी। एक बात और जान लीजिए, व्यापार में लाभ होगा, व्यापार में उन्नति होगी। जो लोग नौकरी के लिए भटक रहे थे, भाग्य सहारे उनकी नौकरी लगेगी। तो यह समय बैठने का नहीं है, करने का समय है। कुछ कर गुजरना जाने का समय है, इतिहास बना लेने का समय है, प्रयास करने का समय है। कृत्तिका नक्षत्र में गुरु चल रहे हैं और कृत्तिका नक्षत्र सूर्यदेव का नक्षत्र है। लाभ आपको होगा ही होगा। शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य पर पड़ रही है, शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य पर पड़ रही है, जिससे लाभ नहीं हुआ। शनि की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य पर पड़ रही थी, लाभ नहीं हो पा रहा था। अब होगा क्या, जब गुरु इसमें आ गए तो 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति भाग्य को देखेंगे। तो शनि की दृष्टि के वजह से भाग्य काम नहीं कर पा रहा था, सफलता फल नहीं दे पा रहा था। अड़चन, रुकावट, बाधा, न्यूनता, अधिकता को नहीं पहुंच पा रहे थे आप, न्यूनता में ही सीमित हो जा रहे थे। अब होगा क्या, जब देवगुरु बृहस्पति इसमें आ गए मई में, तो यहां से 7वीं दृष्टि यहां पे देखेंगे। शनि की दृष्टि है ही है उस पे, अब उस पे देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ गई। कर्मेश का, भागेश का अपने भाग्य पर देखना यह बहुत अच्छा होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे बहुत अच्छा माना गया है। शनि मेहनत के कारक हैं और गुरु भाग्य के कारक हैं। परिश्रम खूब कराएंगे, परिश्रम खूब करेंगे, भाग्य साथ देगा। बड़े अधिकारी से, पिता से, सरकारी तंत्र से, कहीं कागज फंसा है वहां से आपको लाभ मिलेगा। आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। 1 वर्ष तक आप देखेंगे आपको नाना प्रकार का लाभ मिलेगा। 25 तक यह स्थिति बनी रहेगी। 25 तक सब कुछ आप इस समय प्राप्त कर लेंगे, सब कुछ। यदि आप ना समझ पाए हो तो सरल शब्दों में एक बात बता रहा हूं। जब यहां पे थे देवगुरु बृहस्पति, तो इनके ऊपर शनि महाराज की दृष्टि थी, तो न्यूनता थी, धन में न्यूनता हो गई। शनि महाराज यहां से सीधे आपके भाग्य को देख रहे थे, आपके भाग्य को रोक रहे थे। फिर केतु महाराज की दृष्टि थी, जिससे काम में अवरोध उत्पन्न हो रहा था, सफलता नहीं मिल पा रही थी। अब जब 1 मई से देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में आ गए, जहां शनि की दृष्टि है, अब देवगुरु बृहस्पति की भी 7वीं दृष्टि पड़ गई आपके भाग्य पर, तो आपका भाग्य अब साथ देगा, काम आपके बनेंगे। 5वीं दृष्टि से केतु के ऊपर पड़ रही, तो केतु को भी दबा देंगे, तो आपका दांपत्य जीवन जो मधुर नहीं हो पा रहा था, अब अच्छा हो जाएगा। और यह स्थिति 1 वर्षों तक का रहेगा। तो समय आपके अनुकूल अब सही हुआ। इस समय आप देवगुरु बृहस्पति की आराधना खूब करें। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी, तो आप इसी वीडियो में कमेंट करें। छोटा उपाय बताता हूं, करेंगे तो लाभ हो जाएगा, लाभ होगा तो बड़ा लाभ हो जाएगा। आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, यही प्रभु से हमारी प्रार्थना है। शेष बातें अगली वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। जय श्री राधे।